बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तकरीबन तमाम इम्पोर्टेंट पेयर्स का। और ये हमारी फोरकास्ट 31 अक्टूबर 2022 मंडे के लिए है। गोल्ड की अगर फ्राइडे की सूरत हाल डिस्कस करें, आज सैटरडे है, मार्केट ऑफ है, तो गोल्ड प्राइजेज डाउन आई। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट डाउन आई, फिर थोड़ी करेक्शन करने के लिए अप हुई और 1643 पे मार्केट क्लोज हुई। दोस्तों, डाउन आने की रीज़न जो है वो मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में। उसकी रीज़न मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, गोल्ड क्यों डाउन आया। ये देखें, DXY यहाँ मैंने बताया था कि बाय के जोन को टच कर रहा है, टच करने के बाद ये अप होगा। जैसे ही DXY अप होगा तो गोल्ड प्राइसेस डाउन आएंगी। DXY बाय के जोन को टच करने के बाद ये देखें अप हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस डाउन आई। और अगर दोस्तों हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटजी को देखें, जैसे ही मार्केट ने पिवट को ब्रेक किया और इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज की, तो ये भी सेल का साइन है और मार्केट देखें यहाँ तक डाउन आई। अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में नहीं, ये देखें, ये एक ग्रीन कैंडल बनी पिवट के ऊपर। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स ने इसको इनगल्फ कर लिया, बल्कि 4 कैंडल्स ने इसको इनगल्फ कर लिया, तो ये बन गई बेरिश इनगल्फिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे टैप करेंगे और हम यहाँ पे रेक्टेंगल लेके आएंगे और ग्रीन कैंडल के विक को भी कंसीडर करना है। हाँ जी, ये बन गया सेल का जोन बना, ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनी। अब देखें, इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये देखें, इससे भी छोटे में 15 मिनट में देख लेते हैं। हाँ जी, मार्केट इस जोन से डाउन आई, जूम करते हैं और दोबारा इसको ये देखें, इस कैंडल ने टच किया, टच करने के बाद सेल के जोन से सीधी मार्केट डाउन आई और तकरीबन 1640 से नीचे 1600 जोन वो लेवल लगा के देखते हैं कहाँ तक डाउन आई। हाँ जी, 1637 तक मार्केट डाउन आई। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू, डन कर दिया। ये मार्केट ने लो लगाया। अब दोस्तों, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मंडे के लिए क्या होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। मार्केट का एनालिसिस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से, इसके अलावा इनगल्फिंग थ्योरी के हवाले से भी, और हम बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। पहले हम देख लेते हैं न्यूज़। दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम 31 अक्टूबर 2022 मंडे का डाटा देखें तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमें कोई नज़र नहीं आ रही। USD से रिलेटेड एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, येलो कलर में आपको नज़र आ रही है। ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:45 बजे आएगी और ये भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये सारा दिन जारी रहेगी। यूरो से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट्स 2 न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे आएंगी और पाउंड से रिलेटेड लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं 2:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। ये लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं 2:30 बजे आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। फर्दर कुछ ख़ास डाटा नहीं है, USD से रिलेटेड कोई न्यूज़ नज़र हमें नहीं आ रही, मीडियम इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड 1644.30 पे क्लोज हुआ, 1644.30 पे क्लोज हुआ। और यहाँ पे अगर हम न्यूज़ देखें, गोल्ड लूजेस ग्राउंड, गोल्ड डाउन आया। उसकी रीज़न एज द डॉलर एंड बॉन्ड यील्ड्स मूव हायर। मैं आपको चार्ट दिखा चुका हूँ, बाय के जोन को टच करने के बाद डॉलर महंगा हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड
डाउन आया। अब दोस्तों यूएस ऑयल को देखते हैं। यूएस ऑयल 88.28 पे क्लोज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुई है। WTI क्रूड ऑयल फॉल्स, और ये 89 से मेरा ख्याल है 89 के करीब जाने के बाद डाउन आया एज चाइना पुट्स न्यू लॉकडाउन मेजर्स इन प्लेस एंड द डॉलर राइजेस। डॉलर महंगा होने की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन आती हैं। सही है, क्रूड ऑयल सस्ता होता है, और चाइना में लॉकडाउन अगर होता है तो चाइना की तरफ से डिमांड में कमी हो जाती है। डिमांड कम होने से क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन आती हैं। लेकिन उधर से ओपेक प्लस ने सप्लाई में कमी की हुई है। ठीक है, सप्लाई में कमी करने की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। इसलिए ये जो सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है गोल्ड ट्रेडर्स के लिए। दोस्तों मंडे के लेवल्स पहले लगा लेते हैं हम। इसको कर देते हैं डेल। D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। D1 का टाइम फ्रेम ओपन किया, ये आखिरी कैंडल है। इसके नीचे हमने लगाई सपोर्ट, सेंटर में लगाएंगे पिवट पॉइंट, ऊपर लगाएंगे हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि मार्केट ने ये हाई लगाया, ठीक है, प्रीवियस हाई, और सपोर्ट का मतलब ये है कि मार्केट ने 1637 पे लो लगाया है। अब देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों हमारे लेवल्स बिल्कुल सही लग चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक हैं, ओके हैं। अब मार्केट का पिवट पॉइंट 1652.70, और ये देखें मार्केट इससे टकरा के एक दफ़ा डाउन आई, फिर ब्रेक करने की कोशिश की, डाउन आई 1637 तक, फिर थोड़ा अप होने के बाद 1644.62 पे क्लोज हुई है। अब दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी के मुताबिक मार्केट अप हो सकती है अगर पिवट से टकरा के, डाउन आने लगती है, सेल का सिग्नल बनाती तो यहाँ से सेल कर देंगे। फर्दर इस को टच करती है 200 मूविंग एवरेज को, टच करने के बाद रेड कैंडल क्लोज करती है, सेल का सिग्नल बन जाता है, तब भी हम सेल करेंगे। सही हो गया। और अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी स्ट्रेटजी को देखें तो H1 का टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे। H1 के टाइम फ्रेम में दोस्तों यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, वो मैं वाज़ेह कर दूं, ये बन रही है बेरिश इनगल्फिंग। इस ग्रीन कैंडल को दो बड़ी रेड कैंडल्स ने इनगल्फ कर लिया। सही हो गया, ये बेरिश इनगल्फिंग बन गई। और दूसरी बेरिश इनगल्फिंग, ये भी बेरिश इनगल्फिंग है। ये देखें, ये छोटी ग्रीन कैंडल है और बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई। एक यहाँ पे जोन लगा लेते हैं, बेरिश इनगल्फिंग जोन। ये दोस्तों सॉरी, दोबारा, हाँ जी, प्लस के ऊपर ये नीचे रेक्टेंगल, हाँ जी, इसकी विक को भी कंसीडर करेंगे और ये ड्रा कर देंगे हम जोन। ये सेल का जोन एक और बना। अब थोड़ी प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं। यहाँ पे बनी है बुलिश इनगल्फिंग बनी है, तो ये बाय का जोन है। इसको ड्रा कर देंगे आगे तक। और इसका कलर हम कर देंगे ग्रीन, लाइट ग्रीन, और ये हमने कर दिया डन। अब ये देखें जहां पे दोस्तों मार्केट क्लोज हुई है, ये HLZ बना है। HLZ का मतलब क्या है? हाई लिक्विडेशन सेल का जोन बन रहा है। सही हो गया। फर्दर देखते हैं हम, फर्दर ये बुलिश इनगल्फिंग एक और बनी है।
दोस्तों इस बाय के जोन को कर देते हैं हम डेल। ये भी बुलिश इनगल्फिंग बनी, ये देखें एक रेड कैंडल को कंसेक्टिव 3 रेड कैंडल्स ने, ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ कर लिया और फिर यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है। अब नीचे वाला जो जोन है इसको भी यहाँ पे डेल। अब दोस्तों ये जो जोन है आपको नज़र आ रहा है, ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है। सही हो गया। दोबारा चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, और ये एरिया कहाँ से बनता है? 1648 से लेके 1652 तक ये सेल का जोन है। 1648 से लेके 1652 यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। और मार्केट इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है, 1637 की सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो मार्केट फर्दर डाउन जा सकती है। सही है, 1630 और 1620 की तरफ फिर जाएगी। बहरहाल अब हम देख लेते हैं DXY को। दोस्तों अगर हम DXY को H1 के टाइम फ्रेम में देखें, DXY इस ग्रीन जोन जो है बाय के जोन को टच करने के बाद अप हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइजेस डाउन आई और अब ये डाउन आ रहा है। हो सकता है इसको दोबारा रिटेस्ट करके फिर अप हो। सही है, इट मीन पहले गोल्ड प्राइसेस थोड़ी अप होंगी, लेकिन उसके बाद गोल्ड प्राइसेस ने डाउन ही आना है, क्योंकि इस बाय के जोन को टच करके दोबारा DXY अप होगा तो गोल्ड प्राइसेस डाउन आएंगी। दोस्तों यहाँ पे देखें, ये बाय का जोन बना, मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन आ गई। इट मीन बाय इनगल्फिंग फेल्ड, उसके बाद ये बेरिश इनगल्फिंग बनी। बाय फेल्ड एंड बेरिश इनगल्फिंग का मतलब ये है, ये जो एरिया है, ये एरिया ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है। और मैंने आपको बताया है ये 1648 से लेके, ये देखें, हाँ जी, 1648 से लेके 1652 तक का जो एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। और मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन जाने लगती है तो फिर हम फर्दर होल्ड कर सकते हैं सेल की ट्रेड्स को। ये तो होगी दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड के ऊपर। अब हम US ऑयल को देख लेते हैं। US ऑयल 89.3 तक आप गया, ये देखें, यहाँ तक आप जाने के बाद फिर थोड़ा डाउन आया और तकरीबन 87.9 पे क्लोज हुआ। D1 के टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स लगा लेते हैं। हाँ जी, ये आखिरी कैंडल मार्केट ने क्लोज की, इसके ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस, सेंटर में लगाया हमने पिवट पॉइंट और ये नीचे लगाई हमने सपोर्ट। अब देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जी, लेवल्स तकरीबन सही लग चुके हैं। अच्छा जी, अब हमारी क्रूड ऑयल के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? दोस्तों क्रूड ऑयल मार्केट अगर यहाँ सपोर्ट जो है इसको रिटेस्ट करती है और ब्रेक करने में फेल हो जाती है, सेल का सिग्नल बनाती है, तो यहाँ से सेल की ट्रेड हम लगाएंगे। और मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है, पीवट को रिटेस्ट करके अप होने लगती है, बाय का सिग्नल बनाती है, तो फिर नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और हम बाय की ट्रेड लगाएंगे। फर्दर मार्केट पीवट को ब्रेक करते हुए यहाँ सपोर्ट तक आ जाती है और यहाँ पे बाय का सिग्नल बनाती है, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाय की ट्रेड लगाएंगे। ये है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, किसके ऊपर? US ऑयल के ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए मार्केट 200 मूविंग एवरेज को टच करके क्लोज हुई है, पहले ये डाउन आएगी। अब अगर पीवट से अप होने लगती है तो यहाँ से बाइंग करेंगे, अगर पीवट को ब्रेक करके सपोर्ट से अप होने लगती है तो यहाँ से बाइंग करेंगे। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6.3 ये नेचुरल गैस की रेजिस्टेंस है और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, फर्दर अप जाती है,
तो फिर इसके डाउन आने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मार्केट ने ये देखें कोशिश की, एक दफ़ा कोशिश की, दूसरी दफ़ा कोशिश की, लेकिन मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी, डाउन आई, फिर थोड़ी अप होने के बाद 5.86 पे क्लोज हुई है और अब ये पीवट से बिलो क्लोज हुई है, सॉरी पीवट नहीं, मूविंग एवरेज से, 200 मूविंग एवरेज से। इट मीन बेरिश ट्रेंड शो कर रही है। अब दोस्तों मार्केट इंट्राडे में डाउन जा सकती है, ठीक है। 5.86 पे अगर ये क्लोज हुई है ना, थोड़ी अप होती भी है 6 तक, आना इसने डाउन है कहाँ 5.36, और 5.36 ब्रेक होता है तो 5.3 तक डाउन आ सकती है इंट्राडे में। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को देखा जाए तो 6.3 को तो ब्रेक नहीं कर सकी, अब 4.5, 4.0 और 3.7 की तरफ डाउन आ सकती है। और जब ये 4 के आसपास आएगी ना, या 4.5 के आसपास, यहाँ से हम लॉन्ग टर्म बाय पकड़ सकते हैं, लेकिन अकाउंट बड़ा होना चाहिए, लॉट साइज छोटा होना चाहिए। लेवल्स लगा लेते हैं। ये देखें इस डिसेंडिंग चैनल में प्राइसेस डाउन आ रही हैं D1 के टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए नेचुरल गैस की, और अभी तक बुलिश रिवर्सल नहीं हुआ। मार्केट ने अपर ट्रेंड लाइन को टच किया, टच करने के बाद कंसेक्टिव 3 रेड कैंडल्स क्लोज कर चुकी है। अब ये लोअर ट्रेंड लाइन तक डाउन आएगी और यहाँ से टकरा के जब अप होने लगती है फिर हम बाय की ट्रेड पुट कर सकते हैं। अच्छा जी, आखिरी कैंडल मार्केट ने ये क्लोज की प्लस के ऊपर, और यहाँ हॉरिजेंटल लाइन लेके आएंगे, ये हमने रेजिस्टेंस लगा दी। अब एक सपोर्ट भी लगाएंगे नीचे, ये दोस्तों हमने लगा दी सपोर्ट, और सेंटर में हम लगा देंगे पीवट पॉइंट। ये लग गया जी पीवट पॉइंट। इसका कलर हम पीवट पॉइंट का कर देते हैं रेड। अब देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बनती है। पीवट बिल्कुल सही लगा है। ये देखें मार्केट का पीवट पॉइंट 5.76 है और मार्केट इससे अबव क्लोज हुई है पीवट से, सही हो गया। और इसका मतलब ये है कि मार्केट फर्दर भी एक दफ़ा 5.95 को टच कर सकती है, सही है। और यहाँ पे अगर देखें ये डबल टॉप बनाने के बाद या 200 मूविंग एवरेज को टच करने के बाद इसने डाउन ही आना है। अब इंट्राडे में पहले हम वेट करेंगे इसके अप होने का, और उसके बाद जब ये डाउन आने लगेगी फिर हम लगाएंगे सेल की ट्रेड। ये हो गया जी सही। और बाय हम करेंगे अगर D1 के टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें दोस्तों मार्केट ने डबल बॉटम लगाया 5.36 पे, और यहाँ से थोड़ी अप भी हुई, लेकिन अपर ट्रेंड लाइन से टकरा के फिर डाउन आ रही है। इट मीन बुलिश रिवर्सल नहीं हुआ, और मार्केट जो है 3.6 को ब्रेक करते हुए, 5.36 को ब्रेक करते हुए 5.3 और 4.5 की तरफ जा सकती है। और इसका बुलिश रिवर्सल जो है 4.5 या 4 के आसपास होगा। फिर हम बाय पुट कर देंगे और उसको होल्ड करेंगे बाय को। ये देखिए लास्ट टाइम 9.29 तक आप गई थी, इस दफ़ा 10 तक आप जाने के चांसेस हैं। इस तरह अगर 4.5 पे हम 0.01 से बाय कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट में $450 होने चाहिए, और मार्केट हमारे अगेंस्ट 0 पे चली जाएगी, हमारा अकाउंट वॉश नहीं होगा। 3 माह बाद जब 10 को टच करेगी तो हमारा अकाउंट नियर टू डबल हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं हम सिल्वर को। सिल्वर के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन करेंगे जी, नहीं H1 का टाइम फ्रेम जोन मेरे ख्याल में मैंने H1 में लगाए थे ये, हाँ जी। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी,
ये, और मार्केट ये देखें एक दफ़ा इससे टकरा के डाउन आई, दूसरी दफ़ा डाउन आई, तीसरी दफ़ा भी डाउन आई सेल के जोन से, और बाय के जोन को ब्रेक कर दिया, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड हो गई यहाँ पे, और ऊपर बन गया फिर बेरिश इनगल्फिंग सेल का जोन बन गया। अब ये एरिया जो है सिल्वर के लिए मैं वाज़ेह कर दूँ 19.18 से लेके 19.32 तक ये सेल का एरिया है, यहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है। और डाउन कहाँ तक आ सकती है, अगर हम देखें 19, हाँ जी, ये जो इसका लो है इसको दोबारा रिटेस्ट करेगी 19 को, और 19.0 को अगर ब्रेक करती है तो फिर ये 18.50 की तरफ डाउन आ सकती है। जी दोस्तों, अगर यूरो यूएसडी को हम देखें, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फेल हुआ, मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन आई। अब हमने देखना है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहाँ पे बना है। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न H1 के टाइम फ्रेम में नहीं नज़र आ रहा, नहीं है। H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, हाँ जी, ये बन रहा है बेरिश इनगल्फिंग। ये जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया है। अब हम लगाते हैं जोन, सेल का जोन लगाएंगे यहाँ पे, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड, एंड ये बन रही है बेरिश इनगल्फिंग। यहाँ पे इसका कलर हम कर देते हैं रेड, ये रेड कर दिया और इसको कर दिया हमने डन, सही हो गया। अब ये एरिया जो है हाई लिक्विडेशन सेल जोन है, हाई लिक्विडेशन सेल जोन है H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो, और कहाँ तक एरिया जो है हाई लिक्विडेशन सेल जोन, मार्केट तो यहाँ पे क्लोज हुई है ना 0.9999, ठीक है, यहाँ तक का एरिया हाई लिक्विडेशन सेल जोन है। और H1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये देखें मार्केट का डबल टॉप भी बन जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, फिर यहाँ से मार्केट डाउन आएगी 0.999 से। अब दोस्तों पाउंड को देख लेते हैं, जीबीपी को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, सही हो गया। इसको एडजस्ट मैं कर लूँ जी, ये सेल का जोन बना और मार्केट सेल के जोन से टकरा के यहाँ तक डाउन आई, फिर अप हो रही है, और यहाँ से सेल के जोन से टकरा के डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ से डाउन आ सकती है। इसलिए ये एरिया कौन सा बनता है, हाँ जी 1.164, यहाँ से मार्केट के डाउन आने के चांसेस ज़्यादा हैं पाउंड मार्केट के। अगर हम देखें H1 का टाइम फ्रेम, H1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं बुलिश इनगल्फिंग कहाँ पे बनी है, सही हो गया। बुलिश इनगल्फिंग, ये नीचे बाय के जोन काफ़ी नीचे हैं, बुलिश इनगल्फिंग्स बनी हैं, इसको बुलिश इनगल्फिंग कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन बस हमने यही करना है कि जैसे ही मार्केट ये देखे ना सेल के जोन को टच करके यहाँ तक डाउन आई, अब दोबारा यहाँ पे टच करेगी और डाउन ही आएगी जी। काफ़ी अरसे बाद US टेक 100 मार्केट अप हुई, सही है। अक्सर ये बेरिश ट्रेंड में ही रहती है, डाउन ही आती रहती है। ये देखें कंजर्वेटिव ग्रीन कैंडल्स बनी। D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और ये आखिरी बुलिश कैंडल मार्केट ने बनाई D1 के टाइम फ्रेम में।
ये लेवल्स हमारे लग चुके हैं। अब देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जी मार्केट ऊपर सपोर्ट को टच करके क्लोज हुई है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, जैसे ही मार्केट यहाँ से डाउन आने लगती है तो ऊपर सेल की ट्रेड लगाई जा सकती है, और पीवट से टकरा के अगर अप होती है तो बाइंग करेंगे। फर्दर सपोर्ट तक डाउन आ जाती है, यहाँ से बाय का सिग्नल बनाती है, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाय की ट्रेड लगाएंगे। अच्छा, इनगल्फिंग लेवल्स भी इसके देख लेते हैं। H4 में लगाएंगे। हाँ जी, H4 का टाइम ओपन हो चुका है। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग कोई नज़र नहीं आ रही हमें, बुलिश इनगल्फिंग हमें नज़र आ रही है। ये देखें, यहाँ पे टैप किया और रेक्टेंगल, इस रेड कैंडल को इन 3 कंसेक्टिव ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया है। ठीक है, ये बुलिश इनगल्फिंग जोन बना है। अब इसका कलर हम कर देंगे ग्रीन, क्योंकि ये बुलिश इनगल्फिंग है, बाय का जोन है। सही है, बेरिश इनगल्फिंग ये नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि विक इससे नीचे आ गई है, रेड कैंडल से नीचे आ गई है। ये भी बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है। यहाँ पे इसको छोटा करके देखें, बेरिश इनगल्फिंग कहाँ पे बना था, नहीं है। जी नहीं है। हाँ जी, ये बेरिश इनगल्फिंग है। सही है, लेकिन ये बहुत टॉप पे बना हुआ है। बहरहाल हम लगा लेते हैं, जोन को हम ड्रा करते हैं प्लस के ऊपर। ये हमें बताएगा कि सेलिंग कहाँ से करनी है। ठीक हो गया ना। काफ़ी मेहनत तलब काम है, डॉलर ऐसे नहीं बनते। डॉलर बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ती है। जी दोस्तों, मार्केट यानी कि इसके मुताबिक तो काफ़ी यहाँ से डाउन आएगी 12,926 के आसपास। ठीक है, अगर हम देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में, ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, ये बाय का जोन बना है 30 मिनट टाइम फ्रेम में। अब जो है मार्केट अगर यहाँ पीवट से टकरा के अप होती है, बाय का सिग्नल बनाती है, तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय करेंगे। फर्दर यहाँ बाय के जोन में आ जाती है और सपोर्ट से टकरा के अप होने लगती है, तो ये डबल कन्फर्मेशन होगी कि सपोर्ट से भी रिजेक्शन मिली और बुलिश जोन से अप हो रही है, तो नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाय की ट्रेड लगाएंगे। इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि मार्केट पहले डाउन आएगी। ये देखें, ओवरबॉट होके क्लोज हुई है। फर्दर अप जाने से पहले इसको डाउन आना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से या यहाँ से फिर अप होगी। जी दोस्तों, US 30 मार्केट को देखा जाए तो सेल के जोन को टच कर रही है। मार्केट यहाँ सेल के जोन से टकरा के डाउन आ सकती है और नीचे बाय के जोन को टच करके अप होने लगती है, तो नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और हम बाय की ट्रेड ओपन करेंगे। हाँ जी, जर्मन 30 को देखें कैसे अप हुई है। डॉलर डाउन आने की वजह से मार्केट बिल्कुल ओवरबॉट होके क्लोज हुई है। ये इंडिकेटर्स भी मार्केट को ओवरबॉट शो कर रहे हैं। अब मार्केट फर्दर अप जाने से पहले इसका डाउन आना ज़रूरी है। और कहाँ तक डाउन आ सकती है, ये देखें, छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट में देखते हैं। इस 200 मूविंग एवरेज के करीब आने के बाद बुलिश कैंडल बनाती है, तो नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाय की ट्रेड लगाएंगे। जी दोस्तों, BTC भी अप हुआ, बिटकॉइन डॉलर डाउन आने की वजह से अप हुआ और ऊपर जो रेजिस्टेंस है 2979 वाली, ठीक है, यहाँ से अब डाउन भी आ सकता है। ऊपर स्टॉप लॉस लगा के सेल की ट्रेड लगाई जा सकती है।
दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बल्कि मंडे के लिए एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।